जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई, फिर से पढ़ाई में भिड़ जाना है। नोटिफिकेशन देख के मन क्या हुआ, खुश हो गया है। आरटी सेंटर नासिक ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि 27 मार्च को ही होगी आपकी आर्मी की एग्जाम। तो अब बच्चों जोर शोर से पढ़ाई शुरू करेंगे। और उससे पहले जो है सो चलते एक मोटिवेशन कोटेशन के तरफ। क्या कहता है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, और तुम वही काम करने जा रहे हो। आर्मी की वर्दी पहनना खुद में एक मिसाल है। कितने भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, रेमंड्स का सूट पहन लो, सियाराम का शर्ट पहन लो, लेकिन आर्मी की वर्दी का एक अलग ब्रांड है, खुद में वो ब्रांड है। और उसके लिए हमारे पास बचे हैं 35 दिन। कितने दिन? 35 दिन। जितने भी जुनून एकेडमी समस्तीपुर के नौजवान हैं जो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, अब सभी लोग 2 दिनों के अंदर एकेडमी को रिपोर्ट करेंगे। पूरे नए जुनून और जोश के साथ क्या किया जाएगा, पढ़ाई करवाया जाएगा। और आप सभी देख लीजिए, ऊपर में नोटिफिकेशन और नोटिस डाला हुआ है आरटी सेंटर का, जिसने बताया है कि एग्जाम आपका ऑन 27 मार्च को ही लिया जाएगा। और सीट को भी क्लियर किया, लगभग 39% रिजल्ट देने का इसमें बात किया गया, लगभग 40%। मतलब कहीं ना कहीं सीटें हुई है कम, पढ़ाई करनी पड़ेगी ज्यादा। समझ रहे हैं? जिसके लिए हम सुबह 7 बजे आपके लिए जीके जीएस के वीडियो लाते हैं, और आज फिर से वही वीडियो लेकर के आए हैं। तो आप लोग वीडियो का टाइम पहले बता दिया जाता है कि बच्चा इतना बजे वीडियो क्या होगा, प्रकाशित होगा। ठीक है? और एकेडमी नए फिर से नए सिरे से क्या कर रही है, पढ़ाई शुरू कर रही है। तो जो बच्चे घर पे हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, वो एकेडमी में आकर के भी पढ़ाई कर सकते हैं। नए बच्चे बिल्कुल वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। कम समय में ज्यादा से ज्यादा कोर्स को कंप्लीट करवाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक दिन 2 टेस्ट, सभी विषय के 2-2 क्लास लगाए जाएंगे, और रात में सारा दिन का रिवीजन कराया जाएगा। मतलब हम पढ़ाएंगे कितना घंटा मालूम है, 14 से 16 घंटा कम से कम। रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा। रिजल्ट के बाद ही हम लेंगे आपसे क्या, फी। पहले कोई फी नहीं, पढ़िए फिर। सबसे बड़ी बात, किसी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं, केवल आधार कार्ड का लगेगा फोटोकॉपी। जितना हम बोलते हैं उतना ही करते हैं। आप आके एकेडमी पता कर सकते हैं। बिहार के लगभग सभी जिलों के बच्चे हमारे यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। आप चाहे तो आके देख सकते हैं। ठीक है? पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। हम जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे सामने में भी पढ़ सकते हैं। तो कम समय में वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेके भारतीय सेना का नाम। पहला क्वेश्चन कि साइंस सिटी कहां स्थित है? बिल्कुल नया क्वेश्चन है। साइंस सिटी कहां स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्या कहता है क्वेश्चन कि साइंस सिटी कहां स्थित है? इसका जवाब दीजिए। कोलकाता हो जाएगा। साइंस सिटी कहां है? कोलकाता में। दूसरा कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया। कहां है? कंबोडिया में है। कहां है? कंबोडिया में। और अगर आपने हमारे ई बुक 27 मार्च के एग्जाम के लिए ई बुक काफी जरूरी है, अगर आपने हमारे जुनून एकेडमी के ई बुक को नहीं लिया है अभी तक तो ले लेंगे। इसमें आपको जो है 5 मॉडल सेट, 60 जीके के टॉपिक, 30 जीएस के टॉपिक, उसके बाद 1000 प्लस ऑनलाइनर और 1865 जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर के साथ दिया गया है। और नीचे दिए गए नंबर पे फोन पे करना है 100 रुपया। 100 रुपये का ये पीडीएफ है, इसको आप ले लेंगे। काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा।
जो बच्चे यहाँ के नहीं पढ़ पा रहे हैं वो घर पर 100 रुपया लगा के यहाँ के सारे सिलेबस को पढ़ सकते हैं और बिल्कुल मजा आ जाएगा आपका। चलिए तीसरा प्रश्न है कि मॉरिशस की राजधानी कहां है? पोर्ट लुइस, जेरूसलेम, हवाना या पोर्ट ब्लेयर? क्या हो जाएगा? पोर्ट लुइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोर्ट लुइस। क्लियर है? भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? क्वेश्चन कहता है कि भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? वाटरपोल, माइकल थैचर, जॉर्ज पंचम, लॉर्ड क्लीमेंट एटली? क्या हो जाएगा? जॉर्ज पंचम इज द राइट आंसर। क्लियर है? 5 का क्या कहता है? तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से या इस्लाम धर्म से? क्या हो जाएगा? तो जैन धर्म से तीर्थंकर शब्द का क्या है? संबंध है। क्लियर है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन था? असम, कर्नाटक, सिक्किम, आंध्र प्रदेश? क्या होगा? आंध्र प्रदेश। 7 का अगस्त होते ही सूर्य का रंग अस्त होते ही सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण या प्रकाश तरंगदैर्घ्य के कारण? क्या होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य का रंग क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। 8 क्या कहता है? देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? देखिए, सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। किसमें होता है? अरुणाचल प्रदेश में। आप देख रहे हैं अब की बार वर्दी हमार जुनून एकेडमी समस्तीपुर का यूट्यूब चैनल, जहां पर बच्चों को केवल आर्मी में भर्ती होने के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। 9 का सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल शिक्षा? सर्व शिक्षा अभियान का संबंध पूछ रहा है। किससे है? प्राथमिक शिक्षा। सब पढ़े सब बढ़े, है ना? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? राज्यपाल और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी की नियुक्ति के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। कितना? 35 ईयर न्यूनतम आयु होता है। क्लियर है? चलिए 11 का कहता है बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए, पेट्रोलियम के लिए, खनिज तेल के, यूरेनियम के लिए? क्या होगा? बाकू जो है वो खनिज तेल के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। खनिज तेल के लिए। क्लियर है? 12 का कहता है कि राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? सतलज नदी, रावी नदी, सिंधु नदी या झेलम नदी? क्या होगा? तो राजस्थान नहर जो है वो सतलज नदी से निकलती है। किससे? सतलज नदी से। क्लियर? 13 का भारत में पहला डाक टिकट कहां जारी किया गया था? भारत में पहला डाक टिकट कहां जारी किया गया था? लाहौर, कराची, लखनऊ, कलकत्ता? क्या होगा? भारत में पहला डाक टिकट कहां से जारी किया गया था? इसका उत्तर आपको बताना है। HW रहेगा ये। कुछ क्वेश्चन का जवाब आप भी दीजिए, घर से जवाब दीजिएगा, बाकी उत्तर हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे। क्लियर है? चलिए, रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार के रूप में किसे जाना जाता है? रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दिगंबर विष्णु पुलुस्कर, RD बर्मन, पप्पी लाहिड़ी, AR रहमान? क्या होगा? तो रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार है दिगंबर विष्णु पुलुस्कर। ठीक है?
क्लियर? दिगंबर विष्णु पलुष्कर। किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? तो CH4 मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। किसको? मार्स गैस। 16 सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? सुंदरता का देवता मंगल, शनि, बुध, शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र को जो है सौंदर्य का देवता कहते हैं। शुक्र को क्या बोलते हैं? सौंदर्य का देवता। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड। क्या होगा? इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। क्लियर है? 18 का कहता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? वैशाली, सारनाथ, श्रीवस्ती, कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहां हुई थी? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। 19 का कहता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त वंश के कौन थे? कुमार गुप्त थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पाल वंश के धर्मपाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हो जाएंगे कुमार गुप्त। ठीक है? 20 का विधानसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना होता है? ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। ये लोकसभा होगा। लोकसभा है और उत्तर हो जाएगा इसका 552। लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या होता है 552। क्लियर है? परिणाम को लोकसभा है। 21 का फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन है? कि फुटबॉल का विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश के बारे में पूछा है। क्या होगा? तो हो जाएगा उरुग्वे। क्या हो जाएगा? फुटबॉल का विश्व कप उरुग्वे ने जीता। क्लियर है? 22 नंबर क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1968, 1970, 1973, 1978। क्या होगा? तो बाघ परियोजना जो है 1973 ईस्वी को क्या हुआ? आरंभ हुआ 1973 को। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और इसी के साथ विश्व भी लगा लीजिए। दोनों लखनऊ में ही केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और विश्व अनुसंधान संस्थान कहां है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। निर्धारक देश का संगठक जो है ओपेक का मुख्यालय कहां है? पेट्रोलियम निर्धारक देश का मुख्यालय कहां है? तेहरान, वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, मनीला या बगदाद। क्या हो जाएगा इसका? वियना इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर। 25 है कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए वसा में होता है ADE और जल में B और C। तो कौन देखिए इसमें है? C है। इसका मतलब है यह क्या हो गया? यह जल में घुलनशील है। अगला 26 नंबर है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है? चलिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान से हुई थी? बेलुवान, सारनाथ, लुम्बिनी या उडुवेला। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति क्या हो जाएगा?
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया। अब सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। क्या होगा? उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। क्लियर है? मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? बिल्कुल नया क्वेश्चन है। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान, हैदर अली, महमूद खां, मलिक अंबर। क्या हो जाएगा? मैसूर का शेर टीपू सुल्तान। किसको? टीपू सुल्तान को। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? पूछ रहा है पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? 1800, 1914, 1913 या 1900? क्या होगा? तो 1914 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए 31 का कहता है कि ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे? 1911, 1912, 1913, 1914। कब आए थे? 1911 में भारत आए थे जॉर्ज पंचम। क्लियर है? किसके शासनकाल के समय भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग के जगह पर डफरीन हो जाएगा। लॉर्ड डफरीन। तो लॉर्ड डफरीन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में क्या हुई? स्थापना हुई थी। क्लियर है? कावास गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यही सब आप पूछ रहा है आजकल। क्लियर है? तो कवास गैस विद्युत परियोजना गुजरात में है। कहां? गुजरात इज द राइट आंसर। शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम में होता है? माता, पिता या दोनों? तो बच्चे का लिंग निर्धारण जो है पिता में होता है, क्योंकि इसमें एक्स वाई पाया जाता है और इसमें एक्स। ये दोनों का मतलब गर्ल हो गया और वाई का मतलब बॉय हो गया। ठीक है? क्लियर है? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। कहां दिया था? हम सभी जानते हैं गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया था। समय कम है, क्वेश्चन बनाना है ज्यादा। नाटो का मुख्यालय कहां स्थित है? जिनेवा, पेरिस, संघाई या ब्रुसेल्स? क्या हो जाएगा? नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। कहां है? ब्रुसेल्स में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। सैंतीस का कहता है एशिया विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, जनेवा, जकार्ता या संघाई? कहां है? तो मनीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनीला। चलिए 38 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं? कक्षा पूछ रहा है। मानव हृदय में कितने कक्षा होते हैं? तो होते हैं 4। मेढक में होते हैं 3। क्लियर है?
39 का मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? बहुत आसान क्वेश्चन है ना। 206 हड्डियां पाई जाती है। यही सब काम देने वाला क्वेश्चन। यूरोप का अखाड़ा, यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। क्या हो जाएगा? यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है किसको? बेल्जियम को कहा जाता है। किसको? बेल्जियम को। क्लियर है? पूना हार्डिंग द्वितीय ने, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? ये सब गलत है, यहां पे दिया हुआ ये सब है क्या? गलत। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया? तो निरस्त किया था 1911 ईस्वी में। कब किया था? 1911 ईस्वी में। 1905 में बंगाल विभाजन को लॉर्ड कर्जन ने मंजूरी दी और 1911 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने क्या किया? रद्द कर दिया। टाइपिंग का थोड़ा गलती है। हम भी टाइपराइटर युगांडा से लेकर के आए हैं, समझे? दिक्कत इस बात का है। कालू बितरना नाम है उसका। क्या? कालू बितरना। जुनून का दूसरा गजनी है वो। 42 का दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता कौन है? दास पुस्तक के रचयिता कौन है? तो लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स या रेगनस। क्या हो जाएगा? हो जाएगा कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स। क्लियर है? 43 क्या कहता है? कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत, लाहौर, अमृतसर या कलकत्ता? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। 6। क्लियर है? 44 नंबर कि रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्केटिंग, शूटिंग, शतरंज या फुटबॉल? क्या हो जाएगा? रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? बोबरी, पोर्टल, सीडी दुबे या रिचर्ड अल्टमैन? क्या होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने किया था। किसने? अल्टमैन ने। 46 नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया? 1739, 1940, 1734, 1724? कब किया था? 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। क्लियर है? सैतालीस क्या है कि वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? उद्योग से, बाल विवाह से, शिक्षा से या बैंकिंग से? क्या होता है? वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा से है। क्लियर है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जून, 11 जुलाई, 12 सितंबर या 10 सितंबर? क्या होगा? 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्या? विश्व जनसंख्या दिवस। क्लियर? चलिए, शिक्षा से संबंधित वुड डिस्पैच को किसने लागू किया? वुड डिस्पैच को किसने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड वेलेस्ली? क्या होगा? वुड डिस्पैच का संबंध क्या है? शिक्षा से है। ठीक है, तो इस वीडियो का यह 49वां प्रश्न है। इसके बाद एक प्रश्न और आएंगे। तो और जो बच्चे जो है ई बुक ले चुके हैं उनको जो है टेलीग्राम पे जो उसका सारा उत्तर डाल दिया गया, आप वहां से भी ले सकते हैं। जुनून आर्मी एप्लीकेशन पर से भी आप उसका उत्तर ले सकते हैं।
और अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप जिस नंबर से ई बुक लिए हैं, मतलब मैसेज करके पहुंचा था, उस नंबर पे आप जो है सो मैसेज करेंगे तो आपको उसका पीडीएफ भी भेज दिया जाएगा। इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके लिए ही हम काम करते हैं। रात के आप देख लीजिए 11:30 बज रहा है, दिन भर क्लास करने के बाद अभी समय मिला है ताकि हम आपके लिए वीडियो ला सके, ठीक है। कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए क्योंकि एग्जाम अब जल्द ही होने वाला है। क्या होगा इसका उत्तर? लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? राम सेतु, बांद्रा वर्ली सी लिंक, बांद्रा वर्ली डी लिंक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? भारत का सबसे लंबा पुल अगर पूछेगा तो भूपेन हजारिका, और समुद्री पुल पूछेगा तो बांद्रा वर्ली सी लिंक। बांद्रा वर्ली सी लिंक होते हैं 50 प्रश्न इस तरह से पूरे, इसका जवाब देना है आपको ही। क्लियर है? तब तक के लिए जय हिंद।